हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। आज हम सीयूवी का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन या कॉन्टैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जून 2023 में इसका एक क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, बी पार्ट में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, इस पे ये क्वेश्चन देखेंगे हम। ये क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है। पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। The concept of transformation coordinates must be divided to include the simultaneous transformation to the of the independent independent coordinates। तो हमारे पास क्या है, जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है ट्रांसफॉर्मेशन का। हम क्या करेंगे, जैसे हमने इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था। ठीक है, इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था, यूलर जो स्टार्टिंग में पढ़ा था हमने। ठीक है, वैसे ही करना है। हमारे पास क्या देखा, इसमें मूवमेंट चेंज करना है। वहां पे हम क्या कर रहे थे, वेरिएबल चेंज कर रहे थे। एक्स वाई को यूवी में, एक्स का फंक्शन क्या किस में हो रहा था, यूवी में। ठीक है, तो हमारे पास जो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स है वो चेंज होंगे। ठीक है, जो साइमल्टेनियस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स, मतलब ये वाइंडेड मतलब चौड़ा, हम क्या कर देंगे, उनको चौड़ा थोड़ा और बढ़ा देंगे। ठीक है, जैसे मूवमेंट पी आई क्यू आई टू वन न्यू सेट एंड द जो मूवमेंट है हमारे पास क्यू आई, हमारे पास मूवमेंट जो हमने दे रखा है, ये एक्स वाई का फंक्शन दे दिया माना। ठीक है, वैसे पी आई भी एक्स वाई का फंक्शन दे के हमें मूवमेंट। ठीक है, टू वन न्यू सेट, हमारे पास उसको किस में चेंज करना है, एक न्यू सेट में हमारे पास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। क्यू आई मतलब कैपिटल क्यू आई और कैपिटल पी आई, ये क्या होंगे, इन्वर्टिबल होंगे, मतलब जो ये होंगे नॉन जीरो होंगे। ठीक है, ये जीरो नहीं होंगे, मतलब ठीक है। इक्वेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब हमें जो क्यू आई पी आई किस फॉर्म में दिया रहेगा, देखो क्यू आई हमारा फंक्शन रहेगा कैप स्मॉल क्यू स्मॉल पी, और टी का फंक्शन मतलब क्यू एक्स वाई का फंक्शन है, पी एक्स वाई का फंक्शन है, और एक फंक्शन आएगा टी और आएगा। ठीक है, ये मूवमेंट के साथ आएगा। ठीक है, और पी आई क्या होगा, कैपिटल पी आई होगा। वैसे क्यू आई क्या था हमारे पास, क्यू पी और टी का फंक्शन था, वैसे पी आई भी फंक्शन हो जाएगा क्यू पी और टी। जो हमारे पास न्यू कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, न्यू जो हमारे पास सेट बनेगा वो ऐसे बनेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो हमारे पास जो न्यू कोऑर्डिनेट्स मिले, न्यू कोऑर्डिनेट्स विल बी डिफाइंड नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ ओल्ड कोऑर्डिनेट्स, मतलब ओल्ड कोऑर्डिनेट जो हमारा पी क्या था, एक्स वाई का कोऑर्डिनेट था। ठीक है, माना हमारे पास एक्स वाई ओल्ड कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, तो न्यू कोऑर्डिनेट सिर्फ एक्स वाई का कोऑर्डिनेट नहीं है, वो क्या है, मूवमेंट के कोऑर्डिनेट्स भी हैं। ठीक है, उनमें क्या है, हमारे पास ओल्ड मूवमेंट भी है। ठीक है, बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ ओल्ड मूवमेंट। ठीक है, हम इसे सिर्फ ओल्ड कोऑर्डिनेट्स के उसमें नहीं, हम ओल्ड मूवमेंट के उसमें भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमारे पास द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द टाइप रिप्रेजेंट बाय इक्वेशन वन, जो हमारे पास ये इक्वेशन वन देखिए है, इस जो हमें ये रिप्रेजेंट करके है, इसको हम इन विच क्यू आई एंड पी आई आर कैनिकल और कॉल्ड कॉन्टैक्ट और कैनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। जहाँ ये पी आई क्यू आई क्या है, कैनिकल। ठीक है, कैनोनिकल कैनोनिकल है एंड कॉल्ड, इसको ये क्या है, कैनोनिकल, और तब इसको क्या बोलते हैं हम, ट्रांसफॉर्मेशन को, इस ट्रांसफॉर्मेशन को बोलते हैं हम कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन और कॉन्टैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इस ट्रांसफॉर्मेशन को बोलते हैं हम कैनिकल और कॉन्टैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखो इसमें जनरेटिंग फंक्शन होगा। ठीक है, एक क्या करेगा, इन सबको जनरेट कैसे करेंगे। ठीक है, जनरेटिंग फंक्शन होगा। जनरेटिंग फंक्शन इन द कैनोनिकल इक्वेशन देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन एफ, एक फंक्शन एफ एग्जिस्ट करेगा। इट कैन इफेक्ट द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ओल्ड सेट टू न्यू सेट। ठीक है, ये हमारे क्या इफेक्ट करेगा, इफेक्ट द ट्रांसफॉर्मेशन, जो हम ट्रांसफॉर्म करेंगे ओल्ड सेट को न्यू सेट में, ये क्या करेगा, जो जनरेटिव फंक्शन है ये क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। ठीक है, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन कैन बी डिराइव्ड बाय द नॉलेज ऑफ द फंक्शन एफ। हम क्या करेंगे, जो ट्रांसफॉर्म हम करेंगे रिलेशन, हम उसमें रिलेशन दिखाएंगे, मतलब जो हमारा क्यू है, मतलब इसको ले लिया पी, क्यू ले लिया, पी ले लिया हमने, पी स्क्वायर क्यू। ठीक है, ये क्या हमारे पास रिलेशन है, इस रिलेशन को, ये रिलेशन बाय द नॉलेज ऑफ द फंक्शन, जो हमें फंक्शन दे रखा है उससे हम क्या कर सकते हैं, हम रिलेशन सेटअप कर सकते हैं। इट इज दस टर्म्ड एज जनरेटिंग फंक्शन। तो हम अगर ये जो एफ है हमारे पास क्या कर रहा है, रिलेशन बना रहा है क्यू से, जो हमारे पास ओल्ड है उनमें रिलेशन बना रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, जनरेटिंग फंक्शन। ये हमें जनरेट कर रहा है, ट्रांसफॉर्म जनरेट कर रहा है। ठीक है, ये क्या कहलाएंगे, हमारा जनरेटिंग फंक्शन। द जनरेटिंग फंक्शन एफ डिफाइंड बाय द रिलेशन। तो हमारे पास जनरेटिंग फंक्शन एफ कैसे आएगा, स्मॉल पी आई इज इक्वल टू डेल एफ बटे डेल स्मॉल क्यू आई, और कैपिटल पी आई इज इक्वल टू माइनस डेल एफ बटे डेल कैपिटल क्यू आई।
ठीक है। यहाँ पर क्या है, अगर पी आई करना है तो पी आई में क्या है, पॉजिटिव है, डेल एफ बटे डेल क्यू आई है, ठीक है। क्यू आई का मतलब क्या है, आई इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है, 1 टू एन भी ले लो, ठीक है, अप टू एन भी ले सकते हैं हम, ठीक है। आई इक्वल टू 1 2 3, अगर 3 तक दे दिया हमें, ठीक है, अगर आई क्या दे दिया हमें, 3 दे दिए, P1 P2 P3 दे दिया, Q1 Q2 Q3 दे दिए, वैसे कैपिटल P1 P2 P3 आ गया, ठीक है। ये हमारे पास, ये आई का मतलब ये है, ठीक है, एक से ज्यादा भी आ सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जनरेटिव फंक्शन एफ डिफाइंड बाय द रिलेशन स्मॉल पी आई क्या है, पॉजिटिव है, डेल एफ बटे डेल क्यू आई, और जब हम चेंज करेंगे, चेंज वाले में क्या है, ये चेंज कोऑर्डिनेट्स है, तो चेंज कोऑर्डिनेट्स है, तो पी आई क्या है हमारे पास, कैपिटल पी आई इक्वल टू माइनस डेल एफ बटे डेल कैपिटल क्यू आई। ये इक्वेशन 1, ये हम इन्होंने रोमन में लिखा है, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आर आइडेंटिकल, मतलब ये क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, ये क्या होंगे, इक्वल होंगे, या आइडेंटिकल मतलब अलग अलग होंगे। अब देखो, कंडीशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन टू बी कैनोनिकल, ठीक है। कंडीशन हम कैनोनिकल कैसे प्रूव करेंगे, क्या क्या कंडीशन होगी, ठीक है। पहले देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंडीशन फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन टू बी कैनोनिकल। 3 कंडीशन है हमारे पास, ठीक है, इनमें से हम कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल कंडीशन, एन एग्जैक्ट, हमें पास एग्जैक्ट मिल जाएगा, एग्जैक्ट मतलब डेल एफ, जो हमें पास डी एफ हमें पास एक मिलेगा, डी एफ सिग्मा पी आई डी क्यू आई माइनस पी आई डी डेल क्यू आई, ठीक है, कैपिटल क्यू आई, ठीक है। हमें पास क्या मिलेगा, ये एग्जैक्ट मिलेगा, ठीक है। हमें पास जैसे एग्जैक्ट हम डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ते थे, एग्जैक्ट एम एक्स इक्वल टू एम वाई इक्वल टू एन एक्स, ठीक है। तो हमें पास क्या मिलता था, एग्जैक्ट मिलता था, ठीक है। हमारे पास मतलब डेल एफ डी एफ क्या मिलता है, इक्वल टू 0 मिलता था, इंटीग्रेशन करके हम एफ इक्वल टू सी कॉन्स्टेंट निकाल देते, ठीक है। तो हमारे पास क्या मिलता था, फंक्शन मिल जाता था, ठीक है। ये क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो यहाँ पर भी क्या मिलेगा, ये एग्जैक्ट मिलेगा, एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल कंडीशन, ठीक है, डिफरेंशियल कंडीशन इफ द एक्सप्रेशन जो हमारे पास ये दे रखा है, सिग्मा कैपिटल पी आई डी क्यू आई माइनस स्मॉल पी आई डी क्यू आई स्मॉल है, ठीक है, जो कैपिटल वाला कैपिटल के साथ, ठीक है, पी आई पहले है और डेल क्यू आई, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है, क्यू आई का डिफरेंशिएशन होगा, और माइनस स्मॉल पी आई क्या है, स्मॉल पी आई है, फिर इसका जो हमारे पास स्मॉल क्यू आई है उसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसका क्या करना है, सिग्मा मतलब हमारे पास अगर P1 Q1 P2 Q2 हमारे पास 3 4 दे रखे, ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास क्या है, अगर I इक्वल टू 1 2 3 ऐसे दे दिया, तो हम क्या करेंगे, जैसे पी आई डेल Q1 माइनस स्मॉल P1 और डेल Q1 प्लस, अगर दूसरा भी दे रखा है तो P2 डेल Q2 माइनस P2 स्मॉल P2 डेल Q2, ठीक है, DQ2, ठीक है। तो ऐसे अगर तीसरा भी दे रखा तो प्लस तीसरा, ठीक है, तो सिग्मा इन्होंने इसलिए लगा रखा है, मतलब ये एक साथ आएगा, फिर प्लस, फिर आगे को I2 लगाएंगे, फिर I3 लगाएंगे, ठीक है। या तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे नेगेटिव साइन अगर ये या तो इस फॉर्म में होगा, ये कैपिटल वाला पहले या स्मॉल वाला पहले, कोई सा भी ले लो, ठीक है। अगर हमने स्मॉल वाला भी ले लिया तो हमें पास क्या आएगा, ये आगे आ जाएगा, ये पीछे आ जाएगा, ठीक है। स्मॉल वाले में क्या होगा, माइनस, अगर हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं, माइनस साइन ऐसे करके, ठीक है, जैसे तुम्हें ठीक लगे, ठीक है। तो पी आई स्मॉल डेल क्यू आई माइनस कैपिटल पी आई डी कैपिटल क्यू आई, ठीक है, ये सिग्मा, ठीक है, इन्होंने बस आगे पीछे करके है, ठीक है। बी एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, हमें ये एग्जैक्ट बी एन एग्जैक्ट निकलेगा, बी एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, देन द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम क्यू आई पी आई सेट टू डेल कैपिटल क्यू आई पी आई सेट इज कैनोनिकल। अगर हमारे पास ये क्या निकल गया, एग्जैक्ट निकल गया, मतलब डी एफ निकल गया, देखो यहाँ पर लिखा है ना, ऑल्सो रिटर्न एज डेल एफ, बट अगर ये हमारे पास एग्जैक्ट निकल गया, देन द डिफरेंशियल जो हमारे पास ये बना, स्मॉल क्यू आई पी आई से सेट टू कैपिटल क्यू आई पी आई बना, ये क्या बन जाएगा, हमारे पास कैनोनिकल मिल जाएगा, ठीक है। दिस इज ऑल्सो रिटर्न एज, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इन्होंने स्मॉल वाले लिख रखा पहले, पी आई स्मॉल डेल क्यू आई माइनस पी आई डेल क्यू आई इक्वल टू डेल एफ, वेयर जो डेल एफ है इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल ऑफ जनरेटिंग फंक्शन एफ, ठीक है। यहाँ पर ज्योमेट्रिक फंक्शन है, यहाँ पर जनरेटिंग है, ठीक है। एफ क्या हमारे पास जनरेटिंग फंक्शन है, ये क्या है, जनरेटिंग फंक्शन एफ, ठीक है। हमारे पास डेल एफ क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल ऑफ जनरेटिंग फंक्शन एफ,
ठीक है, ये क्या हमारे पास जनरेटिंग फंक्शन। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या आएगा, जनरेटिंग फंक्शन निकाल के पहले से शो करने को आएगा, फिर बोलेगा कि जनरेटिंग फंक्शन निकालो। ठीक है, वो भी देखेंगे हम, उस पर बेस्ड क्वेश्चन लिखेंगे। देखो इस पे इस जो हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल है उस पर बेस्ड क्वेश्चन देखो, सो दैट द ट्रांसफॉर्मेशन p इक्वल टू 1/2 p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर कॉमा q इक्वल टू tan इनवर्स p बाई स्मॉल q बाई स्मॉल p इज कैनोनिकल। हमें देखो CSR 2003 में आ रखा है, दिसंबर 2003 में आ चुका है। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे, वी सेड सो दैट हमें इसको अगर हम एग्जैक्ट दिखा दें पी डी क्यू, हमें पास क्या है सिर्फ एक ही दे रखा है, पी और क्यू दे रखा है, P1 P2 मतलब ज्यादा नहीं दे रखे, सिंगल दे रखे हैं, तो हम क्या करेंगे सिर्फ एक ही लिखेंगे, पी डी स्मॉल p डी क्यू माइनस कैपिटल P डी कैपिटल Q इक्वल टू डेल एफ। ठीक है, डी एफ। तो हम इसको अगर इसको शो कर दिया तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, हमारे पास है कैनोनिकल मिल जाएगा। ठीक है, तो वी शो, तो हम क्या करेंगे, विच इज कंडीशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन टू बी कैनोनिकल। हमारे पास क्या है, ये कंडीशन क्या है, कैनोनिकल के लिए है। ठीक है, तो हम क्या निकालें, डी डी क्यू निकाले और डी पी निकाल देते हैं। ठीक है ना, इसको रहने दो। ठीक है, इसको रहने दो, जब हम इसको निकालेंगे, अगर हम इसको निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पी और क्या आएगा यहाँ से एक डी क्यू भी आएगा, पी इंटू डी क्यू भी आएगा। ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे हम, तो हम क्या निकाल देते हैं, इसको निकाल देते हैं, डी क्यू निकाल देते हैं। ठीक है, डी क्यू निकालेंगे, डी इंटू टेन इनवर्स पी बाई क्यू। तो टेन इनवर्स का क्या होता है, टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी बटे डी एक्स। अगर डी बटे डी एक्स नहीं करे, अगर डी एक्स करा तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स होता है। ठीक है, 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, डी बटे डी एक्स करेंगे क्योंकि डी बटे डी एक्स करेंगे तो डी एक्स बटे डी एक्स भी आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास अगर dx नहीं है, सिर्फ आगे से d लिखा है, तो ये dx होगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ x भी होगा। तो वैसे ही सेम यहाँ पर करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/, ये क्या है x, तो 1 प्लस q अपॉन p का होल स्क्वायर और इंटू डी पी बाई q बाई p। ठीक है, फिर इसका करेंगे हम uv से, डिफरेंशिएशन ऑफ uv। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड अपॉन जो सेकंड फंक्शन का ये v स्क्वायर u अपॉन v। ठीक है, v इंटू डी यू माइनस यू इंटू डी वी अपॉन वी स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको लगा देंगे हम, इसके बाद ये लग जाएगा, यहाँ पर से इसको एलसीएम ले लेंगे, ये क्या है 1/1 प्लस क्यू बाई पी का होल स्क्वायर है, तो यहाँ से एलसीएम लिया तो ये ऊपर जाएगा पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये लिखा है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/p डी क्यू। फर्स्ट फंक्शन ये क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ क्यू 1/, यहाँ तो ऐसे भी लिख सकते हो p, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो q इंटू ये p, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन माना। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ uv क्या होता है, v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस v u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने ये ऐसे ले रखा है। ठीक है, देखो फर्स्ट फंक्शन सेकंड v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ q। ठीक है, 1/p इंटू डी क्यू माइनस p इंटू 1/p का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस 1/x स्क्वायर dx हो जाएगा। ठीक है, तो सेम यहाँ पे p ये q का इंटू रहा 1/p स्क्वायर और dq, ये माइनस साइन आ गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया, देखो 1/, देखो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, p स्क्वायर हो जाएगा और p स्क्वायर से p स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 1/p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। यहाँ एलसीएम लिया p dq माइनस q dp आया। ठीक है, तो देयरफॉर जब हमने इस इक्वेशन में रखा LHS में रख दिया, तो LHS में हमने इसको रख दिया। ठीक है, LHS में रखा d p dq माइनस कैपिटल p d कैपिटल q इक्वल टू क्या हो जाएगा, d, इसको ऐसे रहने देना, इसको हमने नहीं निकाला, हमने क्या रख देंगे, p और q की वैल्यू रख दे 1/2 p स्क्वायर q स्क्वायर इंटू 1/p स्क्वायर q स्क्वायर इंटू p dq माइनस q dp। तो हमारे पास देखो इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमारे पास आ गया p dq माइनस, अगर हम यहाँ पे इसको हम यहाँ पे एलसीएम, इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हुआ और यहाँ से अगर एलसीएम भी ले लिया, देखो इन्होंने एलसीएम लिया तो p dq माइनस p ये dq रहा प्लस q
dp हो जाएगा, देखो माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा p dq प्लस q dp हो जाएगा, ठीक है। p देखो यहाँ से आएगा ये 1/2 अपॉन में 1/2 भी रहा, ठीक है, तो हो जाएगा 1/2 इंटू पी dp प्लस 1/2 q dp हो जाएगा। तो 1/2 अगर इन्होंने बाहर भी लिया तो हमारे पास क्या आएगा 1/2 और p 1/2 आएगा तो आ जाएगा डी पी क्यू, ठीक है। तो ये आएगा डी पी क्यू, पहले क्या आ जाएगा यूवी फॉर्म में बन गया ना, ठीक है, ये प्लस का रहता है, ठीक है। तो हमारे पास यही रहा, तो इन्होंने लिख दिया 2 अंदर भी इंटू कर दिया, ठीक है। 2 हमें क्या निकालना है, इस फॉर्म में निकालना है, डी एफ फॉर्म में निकालना है, ठीक है। कांस्टेंट भी क्या आएगा इसी के साथ आएगा, ठीक है, कांस्टेंट भी क्या हो जाएगा हमारा एफ में ही रहेगा, ठीक है। तो हमारे पास डी 1/2 पी क्यू आ गया। तो हमारे पास देखो विच इज एग्जैक्ट, हमारे पास क्या निकला एग्जैक्ट निकला ना, हैंस द ट्रांसफॉर्मेशन इज कैनोनिकल, ठीक है। और अगर यहाँ पर लिखा होगा फाइंड द जनरेटिंग फंक्शन, तो हमारे पास जनरेटिंग फंक्शन क्या है, एफ क्या होता है, जनरेटिंग फंक्शन होता है। तो हमारे पास एफ क्या निकला, एफ इक्वल टू 1/2 पी क्यू, ये हमारा क्या निकल गया जनरेटिंग फंक्शन निकल गया, ठीक है। समझ में आया। देखो ये जून 2003 में आ चुका है, तो इसको ध्यान से देखना। देखो सेकंड कंडीशन है बाइलिनियर इनवेरिएंट कंडीशन, ठीक है, बाइलिनियर इनवेरिएंट कंडीशन। द कंडीशन इज दैट इफ द ट्रांसफॉर्मेशन स्मॉल क्यू आई पी आई सेट टू कैपिटल क्यू आई पी आई सेट इज कैनोनिकल देन द बाइलिनियर फॉर्म, ठीक है। अगर हमारे पास ये जो हमारे पास सेट है स्मॉल क्यू आई पी आई, इसमें किस में चेंज हो रहा है कैपिटल पी आई क्यू आई में, इस कैनोनिकल, ये कैनोनिकल तब होगा देन द बाइलिनियर फॉर्म, बाइलिनियर फॉर्म क्या हो जाएगा सिग्मा डेल, ये डेल पी आई डी क्यू आई, ठीक है, डेल क्या होगा डेल पी आई डी क्यू आई होगा, ठीक है। वहां पर पहले क्या था हमारे पास एग्जैक्ट में पी आई डी क्यू आई हो रहा था, यहाँ पर क्या होगा इसका भी क्या होगा पार्शियली डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है, ये पार्शियली डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। वैसे डेल क्यू आई और माइनस डेल क्यू आई इंटू डी पी आई, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा फिर उसके बाद क्या होगा ये स्मॉल जो हमारे पास ये बाइलिनियर का मतलब जो हमारे पास क्या होगा पहले क्या होगा डेल पी आई, ठीक है, डेल पी आई डी क्यू आई माइनस डेल स्मॉल क्यू आई है, ठीक है, ये स्मॉल वाला है, ठीक है, स्मॉल क्यू आई इसका पार्शियली डिफरेंशिएशन और डी पी आई इसका टोटल डिफरेंशिएशन, ठीक है, इसका ऑर्डिनरी इसका पार्शियली डिफरेंशिएशन, ठीक है। पहले क्या होगा पी आई वाला है, ठीक है, रिमेन्स इनवेरिएंट मतलब इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। दिस स्टेटमेंट मीन्स इसका स्टेटमेंट क्या है मीन्स जो हमारे पास क्या है डेल स्मॉल वाला क्या होगा कैपिटल वाले के बराबर होगा, ठीक है। जहाँ पर पी आई है वहां पर कैपिटल पी आई आना चाहिए, जहाँ पर स्मॉल क्यू आई है यहाँ पर कैपिटल क्यू आई आ जाएगा, ठीक है। दोनों ही होंगे ऐसे सेम होने चाहिए, दोनों अगर निकालेंगे हमें पास क्या आना चाहिए दोनों सेम आने चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर देखो ये सुना है यहाँ पर क्या है ये पार्शियली है, ठीक है, पहले पार्शियली किसका होगा पी का होगा, ठीक है, पार्शियली पी आई डी क्यू आई माइनस पार्शियली क्यू आई डी पी आई, ठीक है, इक्वल टू किसके बराबर होगा पार्शियली डिफरेंशिएशन ऑफ पी आई इंटू कैपिटल क्यू आई माइनस पार्शियली डिफरेंशिएशन ऑफ क्यू आई इंटू टोटल डिफरेंशिएशन ऑफ पी आई, ठीक है। ये क्या होंगे दोनों बराबर होंगे तो इसको क्या होता है बाइलिनियर, अगर ये दोनों बराबर हुए तो ये भी तब भी क्या होगा कैनोनिकल होगा, ठीक है। देखो एग्जाम्पल देखो सो दैट द ट्रांसफॉर्मेशन क्यू इक्वल टू 1/p और कैपिटल P इक्वल टू क्यू पी स्क्वायर इज कैनोनिकल। वी कैलकुलेट डी पी आई कैलकुलेट करा हमने, अगर डी पी आई कैलकुलेट करा डेल बटे डेल पी अपॉन 1/p डी हो जाएगा। देखो डी का मतलब क्या है ये किसका फंक्शन है पी का फंक्शन है, पी क्यू का फंक्शन हो गया, ठीक है। क्यू हमारे पास क्या था क्यू किसका फंक्शन था क्यू इज ए फंक्शन ऑफ पी क्यू टी का था, ठीक है। यहाँ पर से हमें पी क्यू देखा तो पी क्यू क्या ले लेंगे हम, ठीक है, पी क्यू का फंक्शन लेंगे तो हमारे पास डी क्यू क्या हो जाएगा डी क्यू डेल बटे डेल क्यू बटे डेल पी इंटू डेल ये हो जाएगा डीपी प्लस डेल क्यू बटे डेल स्मॉल क्यू और ये डी क्यू होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये हमने लगा दिया डीपी अपॉन क्यू क्या है 1/p और डीपी प्लस डेल बटे डेल क्यू 1/p डी क्यू, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा ये तो 0 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा माइनस ये क्या हो जाएगा माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x क्या हो जाता है -1/x स्क्वायर, तो यहाँ पर होगा -1/p स्क्वायर डीपी और यहाँ पर क्या होगा ये पार्ट किसमें क्यू नहीं है तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है।
और पार्शियली करेंगे हम फिर, ये तो टोटल हो गया। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये टोटल, यहाँ पर टोटल आ रहा था, यहाँ पर पार्शियल है तो पार्शियल ही आएगा, ठीक है, पार्शियल है तो पार्शियल ही आएगा, ठीक है। तो डेल क्यू आएगा डेल पी बटे डी बटे डेल पी अपॉन 1/p डेल पी प्लस डेल्टा, इसको डेल्टा भी बोल सकते हैं हम, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल अपॉन डेल पी अपॉन ये क्यू, ये क्या हो जाएगा, डेल क्यू क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा हमारा, डे बटे डेल पी इंटू क्यू, और यहाँ पर हो जाएगा ये भी क्या हो जाएगा, डेल पी प्लस डी बटे डी क्यू, यहाँ पे क्यू, और ये डेल्टा क्यू हो जाएगा, ठीक है। यही लिखा है, जो पी क्या था 1/p था, तो इसका क्या हो जाएगा, सेम डिफरेंशिएशन -1/p स्क्वायर डेल डेल, ये क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू, यहाँ पर क्यू नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर क्या डेल्टा पी है, सॉरी, ठीक है, ये क्या है, पी है। तो अब देखो हमारे पास ये निकल गया, और ये डीपी निकालेंगे हम, डीपी क्या हो जाएगा, डीपी क्या हो जाएगा हमारे पास, वैसे डीपी निकालेंगे, डीपी क्या हो जाएगा, डेल बटे डेल पी इंटू क्यू ना पी सॉरी, और ये क्या आएगा डीपी प्लस डेल पी अपॉन डेल क्यू, और ये डी क्यू, ठीक है। और यहाँ पर अगर डेल्टा करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेल्टा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर डेल्टा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, डेल्टा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने सेम जो यहाँ पर फॉर्मूला है वही लगा रखा है, ठीक है। यहाँ पर क्यू था तो यहाँ पर इसकी जगह क्यू की जगह पे पी हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा देखो पी स्क्वायर डी क्यू, अगर हम यहाँ पर पी लेंगे तो यहाँ पर डीपी निकालना है हमें, डीपी निकालेंगे हम, तो यहाँ पर हो जाएगा, तो हो जाएगा पी स्क्वायर डीपी प्लस 2p, सॉरी अगर हम ये हो जाएगा डेल पी होगा हमारे पास, डेल बटे डेल पी इंटू स्मॉल पी है, ये स्मॉल पी है, और ये डेल स्मॉल पी प्लस डेल पी बटे डेल क्यू, और यहाँ पे डी क्यू। तो p क्या करेंगे, तो p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 2pq dp, ठीक है। तो dp आएगा हमारे पास कैपिटल 2pq dp प्लस p स्क्वायर डी क्यू, ठीक है। तो इन्होंने ये लिखा है, तो p स्क्वायर, ये p स्क्वायर डी क्यू को पहले लिख दिया, तो 2pq dp, ठीक है। और डेल p क्या हो जाएगा, सेम p स्क्वायर, यहाँ पर क्या आएगा डेल क्यू, ठीक है, डेल्टा है, यहाँ पे देखो डेल्टा आएगा, यहाँ पर क्या आएगा डेल्टा दे रखा है, तो डेल्टा क्यू 2pq डेल्टा p, ठीक है। तो इसको ये जो ये वाला पार्ट है इसमें रख दे, ठीक है। आरएचएस में अगर हमने इसको आरएचएस में रखा तो हमारे पास ये आता है कि नहीं आता है, ठीक है। हमारे पास इससे करके ये आता है कि नहीं आता है, या तो दोनों निकाल लो, ठीक है। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमें, फिर p को, स्मॉल p को क्यू पी के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इससे अच्छा है कि हम इसको सॉल्व करें, हमें p कैपिटल क्यू और कैपिटल p में देखा गया, हमें स्मॉल p किसके फॉर्म में दिया था, p क्यू के फॉर्म में दिया रहता, स्मॉल क्यू पी क्यू के फॉर्म में दिया रहता है, तो हम इसको निकालते हैं और इसमें चेंज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है, तो सेम आना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, इस डेल्टा, तो हम इन सब की वैल्यू क्या रख देंगे, इसकी आरएचएस में वैल्यू रखते हैं हमने इस सब की, तो हमारे पास क्या हो जाएगा पी स्क्वायर डेल क्यू प्लस 2pq डेल पी इंटू माइनस, यहाँ पर फिर क्या है डेल माइनस 1/p स्क्वायर डी माइनस, फिर क्या हो जाएगा, ये माइनस है, यहाँ पर माइनस साइन है, और डेल क्यू आएगा माइनस, ये माइनस और एक और है, ठीक है, ये माइनस साइन है माइनस, ठीक है, यहाँ पर -1/p स्क्वायर dp इंटू पी स्क्वायर डी क्यू प्लस 2pq dp, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम सीधा इसको प्लस भी कर सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने माइनस गलत दे रखा है, यहाँ पर क्या होगा, ये देखो ये माइनस है ना, यहाँ पर भी क्या है, एक माइनस इसके साथ भी तो है, ठीक है, एक माइनस इसके साथ भी है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये जाएगा माइनस, ये क्या जाएगा, इसके साथ इसको अंदर इंटू करेंगे, माइनस डेल्टा पी डीपी प्लस डेल्टा पी डी क्यू, ठीक है। यहाँ से देखो इसको इंटू करेंगे ना, देखो इसको अंदर इंटू करा तो ये आएगा माइनस डेल्टा क्यू डीपी प्लस इसका इसके साथ इंटू करा तो ये आएगा -2, यहाँ पर 2q अपॉन पी डेल पी और डीपी, और यहाँ पर आ जाएगा फिर ये माइनस माइनस, यहाँ पर तो प्लस साइन है, इसके साथ इंटू करा तो ये आ जाएगा डीपी डेल पी प्लस
यहाँ पे इन्होंने ये भी गलत लिखा है, यहाँ पर क्या है डेल्टा पी है, ठीक है, -1/p² डेल्टा पी है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है डेल क्यू है ना, यहाँ पर क्या है डेल्टा क्यू है, तो यहाँ पर क्या आएगा डेल पी आएगा। तो यहाँ पर देखो डेल पी, यहाँ पे इंटू करेंगे तो डेल, ये डेल पी डी पी, और फिर क्या आ जाएगा प्लस, यहाँ पे प्लस आएगा 2p/2q/p dp डेल पी, ठीक है, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आएगा डेल पी डी क्यू, ठीक है, डेल पी डी क्यू माइनस डेल क्यू डी पी आ जाएगा। तो हमारे पास क्या है देखो माइनस, यहाँ पे आएगा माइनस डेल क्यू डी पी, और यहाँ पे डेल पी, यहाँ पे इन्होंने ये गलत लिखा है, यहाँ पर क्या होगा ये माइनस अंदर इंटू है, और यहाँ पर क्या है डेल्टा पी है, ठीक है, यहाँ पे -1/p² डेल पी है, ये वाला है, ठीक है, यहाँ पे तो हमें आएगा माइनस डेल पी डी पी प्लस डेल पी डी क्यू, और डेल पी, तो हमारे पास क्या आएगा प्लस माइनस कर देंगे इसे, ये यहाँ पर माइनस एंड माइनस वाला पीछे लेके चले गए, तो हमारे पास देखो ये इस फॉर्म में आ गया डेल पी डेल क्यू माइनस डेल्टा क्यू डेल पी, देखो कैपिटल की जगह पे क्या है स्मॉल वाले, ठीक है, ये दोनों क्या हो गए देखो सेम आ गए ना हमारे पास, ठीक है, तो हमारे पास क्या है कैपिटल डेल, ये डेल पी डी क्यू माइनस कैपिटल डेल क्यू डी पी इक्वल टू स्मॉल डेल पी डी क्यू माइनस स्मॉल डेल क्यू डी पी हो जाएगा, ठीक है, तो ये दोनों क्या आ गए इक्वल आ गए, तो दैट इज द बाइलिनियर फॉर्म इज इनवेरिएंट, हमारे पास क्या आ गया ये इनवेरिएंट आ गया, एंड कॉन्सिक्वेंटली द ट्रांसफॉर्मेशन इज कैनोनिकल, हमारे पास क्या आ गया जो बाइलिनियर है ये क्या आ गया इनवेरिएंट आ गया, और तो ये क्या है कैनोनिकल हो गया, ठीक है, जो हमारे पास ये क्या देखा है ये क्या हो जाएगा हमारे पास कैनोनिकल। अब देखो तीसरा वाला है हमारे पास दो कंडीशन, तीसरी कंडीशन है पॉइजन ब्रैकेट कंडीशन, ठीक है, पॉइजन ब्रैकेट कंडीशन हमारे पास इधर पॉइजन ब्रैकेट कंडीशन क्या आएगा ब्रैकेट कंडीशन पी क्यू इक्वल टू 1, मतलब ये क्या है जो हमारे पास इस ब्रैकेट का मतलब क्या हमारे पास जो हमारे पास आएगा ये क्या आएगा डेल क्यू अपॉन डेल क्यू, डेल कैपिटल क्यू अपॉन डेल स्मॉल क्यू, ठीक है, जो हमारे पास ये क्या होगा पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा क्यू का, इसके साथ इंटू होगा पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ पी, ठीक है, पहले क्या होगा सेम वाले क्यू का इंटू पी के साथ डिफरेंशिएशन माइनस फिर क्या होगा उल्टे वाले डेल क्यू के साथ डेल पी स्मॉल वाला और डेल पी के साथ स्मॉल डेल क्यू, ठीक है, उल्टे वाले एक साथ आएंगे, पहले क्या आएंगे सेम वाले आएंगे, फिर क्या होंगे उल्टे वाले कैपिटल के साथ स्मॉल वाला कैपिटल पी के साथ स्मॉल पी, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है इसके साथ इसको माइनस, फिर क्या आ गया अलग अलग वाले कैपिटल क्यू के साथ स्मॉल पी पार्शियल डिफरेंशिएशन और कैपिटल पी का पार्शियल डिफरेंशिएशन स्मॉल क्यू से, ठीक है, इक्वल टू ये क्या होंगे 1 होंगे, ये क्या है ये ब्रैकेट है, ये क्या है यहाँ पे पॉइजन ब्रैकेट है, ठीक है, इसका मतलब ये इसमें चेंज हो रहा है, और यहाँ पर क्या है कर्ली ब्रैकेट कोई सा भी ब्रैकेट ले इक्वल टू 1, तो इसको सॉल्व करेंगे इस सेटिस्फाई, अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है जब इसको सॉल्व करें अगर ये 1 आ रहा है तो ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या हमारे पास कैनोनिकल है, ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया हमारे पास कैनोनिकल। तो अब देखो इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखो एग्जांपल 1 देखो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा टू बी इक्वेशंस Q इक्वल टू पी, Q दे रखा है P ये दे रखा है रिप्रेजेंट आ कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, हमें ये दे रहा है ये जो P Q है कैनोनिकल तो बना रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है, अगर कभी किसी की वैल्यू निकालनी होगी तो इसको करना, ठीक है, ये पॉइजन ब्रैकेट कंडीशन निकालना, पॉइजन ब्रैकेट कंडीशन से इसकी वैल्यू निकालना, ठीक है, जो अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है, जो भी अगर हमारे पास पावर दे रखी है उनके अगर वैल्यू निकालने कोई भी कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है तो हम किससे निकालेंगे ये पॉइजन ब्रैकेट कंडीशन से आराम से निकल जाएगा, क्योंकि ये इक्वल टू 1 दे रखा है इक्वेशन के बराबर दे रखा है, ठीक है, तो अब देखो तो हम यहाँ से देखो वी नो दैट द ट्रांसफॉर्मेशन इज कैनोनिकल इफ जो हमारा पॉइजन ब्रैकेट कंडीशन है क्यू पी इक्वल टू 1, मतलब डेल क्यू अपॉन डेल क्यू इंटू डेल पी अपॉन डेल पी माइनस डेल क्यू अपॉन डेल पी इंटू डेल पी अपॉन डेल क्यू इक्वल टू 1, वी कैलकुलेट हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, क्यू के रिस्पेक्ट में स्मॉल क्यू, तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फा एक्स की पावर एन क्या होता है डिफरेंशिएशन एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1, तो होगा अल्फा क्यू की पावर अल्फा माइनस 1 कॉस बीटा पी, ठीक है, और इसका डेल क्यू का पी के रिस्पेक्ट में भी करेंगे तो हो जाएगा कॉस का क्या हो जाएगा माइनस और कांस्टेंट भी हो जाएगा एक, पहले तो माइनस साइन बीटा पी, फिर क्या हो जाएगा एक कांस्टेंट इंटू होगा फिर क्या होगा
फिर इसका डिफरेंशिएशन होगा पी के, तो ये क्या आ जाएगा, बीटा इंटू में आएगा, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा माइनस बीटा क्यू की पावर अल्फा कॉस साइन बीटा पी। देखो ये कांस्टेंट हो जाएगा, डेल हम पार्शियली कर रहे हैं तो पी क्यू वाला क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। वैसे पी का करेंगे तो हो जाएगा अल्फा क्यू की पावर अल्फा -1 साइन बीटा पी, ठीक है। और यहाँ पे कॉस का साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस पॉजिटिव में, तो डेल पी बटे डेल पी क्या हो जाएगा, बीटा क्यू की पावर अल्फा कॉस बीटा पी। पुटिंग इसकी वैल्यू कहाँ रख देंगे हम, ये इक्वेशन 1 में रख दिया, ठीक है। जो हमने ये जो वैल्यू निकाली इनमें रख दिया, तो हमारे पास आएगा इसका इसके साथ इंटू है, इसका इसके साथ इंटू है, ठीक है। तो हम निकालेंगे अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा, अल्फा यहाँ पे अल्फा बीटा सीधे लिख देते हैं, अल्फा बीटा क्यू की पावर 2 अल्फा -1, यहाँ पर जाएगा कॉस स्क्वायर, यहाँ पर कॉस स्क्वायर बीटा पी प्लस साइन स्क्वायर बीटा पी। तो यहाँ से इसके साथ इसका इंटू करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर, देखो अल्फा बीटा क्यू की पावर 2 अल्फा -1 कॉस स्क्वायर बीटा पी हो जाएगा। वैसे इसका इंटू करेंगे तो हो जाएगा माइनस अल्फा बीटा माइनस, क्योंकि यहाँ पे देखो माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस अल्फा बीटा क्यू की पावर 2 अल्फा -1 साइन स्क्वायर बीटा। तो यहाँ से यहाँ पे अल्फा बीटा क्यू की पावर 2 अल्फा -1 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा पी प्लस साइन स्क्वायर बीटा पी इक्वल टू 1, और इसकी वैल्यू क्या होती है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। तो ये क्या जाएगा 1 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, अल्फा बीटा क्यू की पावर 2 अल्फा -1 इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये कांस्टेंट हो गया, आप कंपेयर करेंगे तो अगर कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या है, ये देखो ये कांस्टेंट है, यहाँ पर क्यू तो है नहीं, मतलब क्यू की पावर क्या है, क्यू की पावर 0 है, तो किसी की पावर 0, ए की पावर 0 क्या आता है, 1 होता है, ठीक है। तो 1 इंटू क्यू की पावर 0, तो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट इंटू करेंगे, इक्वल करेंगे, तो मतलब अल्फा बीटा हमारे पास क्या आएगा, अल्फा बीटा इक्वल टू 1 आएगा, अल्फा बीटा 1 आएगा, और क्यू की पावर 2 अल्फा, तो मतलब 2 अल्फा -1 इक्वल टू 0 आया, ठीक है। 2 अल्फा -1 इक्वल टू 0 आएगा हमारे पास। तो हमारे पास क्या आएगा, 2 अल्फा -1, तो अल्फा इक्वल टू 1/2 आ गया, अल्फा बीटा क्या आएगा 1, तो बीटा क्या आ जाएगा 1/अल्फा, मतलब 2 आ गया। तो अल्फा की वैल्यू 1/2 और बीटा की वैल्यू 2 आएगा। तो अगर अल्फा की वैल्यू 1/2 और बीटा की वैल्यू 2 होगा, तो हमारे पास ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, कैनोनिकल होगा, ठीक है। समझ में आया। तो ऐसे अगर हमें ये कांस्टेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, पॉइसन ब्रैकेट कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, सो दैट द ट्रांसफॉर्मेशन q √2 q e की पावर अल्फा cos p कॉमा p इक्वल टू √2 q e की पावर माइनस अल्फा साइन p इज कैनोनिकल, ठीक है। इसमें से कोई से भी मेथड यूज कर सकते हो, इन्होंने इसमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल कंडीशन यूज करा है, ठीक है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल डी क्यू, उसकी क्या था फॉर्मूला, पी डी क्यू स्मॉल डी क्यू माइनस पी डेल्टा कैपिटल डी क्यू, हमारे पास क्या आना है, डी एफ, मतलब एग्जैक्ट आना चाहिए, ठीक है। मतलब ये क्या आना चाहिए, डी एफ के फॉर्म में आना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इन्होंने इसको सॉल्व कर रखा है, डी क्यू निकाल रखा है, ठीक है। डी क्यू निकाला इन्होंने, कैपिटल वाला निकाला, ठीक है। स्मॉल वालों का इसलिए दिया, डी क्यू कैपिटल वाला निकाला, और इसकी वैल्यू यहाँ रख दी, जो हमारे पास हमने LHS जो LHS था उसमें रख दी, ठीक है। LHS में रख दी इन्होंने वैल्यू, तो इनका आया, तो इन्होंने जो इसको सॉल्व करा तो इस कंडीशन में आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास एग्जैक्ट बन गया, ठीक है। इसमें पॉइजन वाला और आसान से निकल जाएगा, ठीक है। पॉइजन वाला अगर पॉइजन वाले से करेंगे तो हमारे पास क्या था, डी क्यू अपॉन डी क्यू डी पी अपॉन डी पी माइनस डी क्यू अपॉन डी पी इंटू डी पी अपॉन डी क्यू, ठीक है। इक्वल टू हमारे पास क्या आना चाहिए, जब इसको सॉल्व करेंगे 1 आना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। पार्शियली हम सीधा इसमें वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। हमें पास 1 आता नहीं आता, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखो इसका करेंगे √2, अगर डी क्यू अपॉन डी क्यू निकाला हमने, ठीक है। डी कैपिटल क्यू इक्वल टू डी क्यू निकाला, तो इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, √2 इंटू √p है ना, सॉरी क्यू है, तो √2 इंटू ये हो जाएगा √2 इंटू 1/2 √q, ठीक है। ई की पावर अल्फा कॉस पी ऐसी रहा, ठीक है। तब मैं सीधा वैल्यू रख देती हूँ इसकी वैल्यू रख देती हूँ मैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, √2 इंटू 1/2 √q ई की पावर अल्फा कॉस पी इंटू ये क्या हो जाएगा, डेल क्यू अपॉन क्या था, डेल क्यू अपॉन डेल क्यू और डेल पी अपॉन डेल पी था, ठीक है।
तो इंटू अंडर रूट 2p, ठीक है, अंडर रूट 2q है, सॉरी, ई की पावर अल्फा माइनस अल्फा, यहाँ पर इंटू था, इंटू अंडर रूट 2q ई की पावर माइनस अल्फा, और यहाँ पर क्या है, ये साइन का क्या हो जाएगा, साइन, ये p के फॉर्म है कॉस p, ठीक है, साइन का क्या हो जाएगा कॉस p। अब देखो, और प्लस फिर क्या हो जाएगा, माइनस साइन आता है बीच में, माइनस फिर के डेल q अपॉन डेल p, ठीक है, तो हो जाएगा अंडर रूट 2q ई की पावर अल्फा डेल q का माइनस इंटू माइनस साइन p, और प्लस यहाँ पर करेंगे डेल, फिर q के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 1 अपॉन 2 अंडर रूट q ई की पावर माइनस अल्फा साइन p, ठीक है, तो ये साइन p हो गया। अब देखो यहाँ से देखो, अगर इसको सॉल्व करेंगे हम, ठीक है, इसको सॉल्व करा हमने, तो यहाँ से देखो अंडर रूट टू इससे ये कैंसिल हो गया, देखो अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 करेंगे 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये पूरा ये कैंसिल हो गया, ई की पावर अल्फा, अल्फा माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0, ई की पावर 0 मतलब 1, और यहाँ पर क्या आएगा कॉस स्क्वायर, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर p, और यहाँ पर देखो सेम यहाँ पर भी हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे माइनस साइन बाहर कर देंगे तो ये आ जाएगा प्लस, और अंडर रूट 2, ठीक है, अंडर रूट टू इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 2, और अपॉन में 2 है तो 2 से 2 कैंसिल, q से अंडर रूट क्यू कैंसिल, तो ये हो जाएगा वैसे माइनस ई की पावर अल्फा इंटू ई की पावर अल्फा, तो अल्फा माइनस अल्फा हो जाएगा, ठीक है, पावर क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, ये माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा ई की पावर 0 1, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर पी हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर पी प्लस साइन स्क्वायर पी 1 आ गया, ठीक है, तो देखो यहाँ से सिंपल हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा ये क्या हो जाएगा, इसको बनाना एग्जैक्ट बनाना थोड़ा सॉरी थोड़ा टफ होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ये पॉइजन ब्रैकेट कंडीशन से क्या हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हमें सिर्फ क्या निकालना है, इसको 1 निकालना है, ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये सीधा 1 निकल गया, तो हमारे पास क्या हो गया, ये कैनोनिकल आ गया, ठीक है, यहाँ पर लिख भी सकते हो, ठीक है, इसे कौन से कंडीशन यूज कर रहे हो, बाइलिनियर इनवेरेंट कंडीशन कर रहे हो, या एग्जैक्ट कंडीशन कर रहे हो, या पॉइजन ब्रैकेट कंडीशन कर रहे हो यूज, ठीक है, ऐसे लिख भी सकते हो, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे इसको अगर यहाँ पर लिख वी प्रूव दैट बाय पॉइजन ब्रैकेट कंडीशन, इसको एलएचएस ले लिया हमने, इसको 1 प्रूव कर रही है, क्या आ जाएगा 1 इक्वल टू आरएचएस आ गया, तो हमारे पास क्या आ गया कैनोनिकल आ गया, ठीक है। अब देखो ये सेकंड वाला कैनोनिकल हो गया, तीसरा देखो शो दैट द ट्रांसफॉर्मेशन क्यू, अगर हम यहाँ से जनरेटिंग फंक्शन निकालें, ठीक है, अगर जनरेटिंग फंक्शन देखो, इसमें देखो जनरेटिंग फंक्शन शो दैट द ट्रांसफॉर्मेशन क्यू और पी हमें ये देखा है इस कैनोनिकल, एंड फाइंड द जनरेटिंग फंक्शन, ठीक है, जनरेटिंग फंक्शन है फाइंड करना है, ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर क्या लगा रखा, बाइलिनियर इनवेरेंट कंडीशन लगा रखे, देखो डीपी निकाला इन्होंने, ठीक है, तो डेल पी इन्होंने इसको सॉल्व करा, तो हमारे पास आएगा डेल डीपी हमने लिखा था डेल क्यू अपॉन डेल पी, और डी पी वैसे यहाँ पे पी की जगह पे फिर आ जाएगा डेल क्यू अपॉन डेल क्यू, और यहाँ पे आ जाएगा डेल डी क्यू हो जाएगा, ठीक है, और अगर ये पार्शियल डेल्टा करे, डेल्टा की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा डेल्टा आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर देखो डेल पी करेंगे तो पी हो जाएगा पी, इसको करेंगे ये हो जाएगा डीपी, देखो पी के रिस्पेक्ट में करेंगे ये हो जाएगा 1, और यहाँ पे ये हो जाएगा 0, तो हमारे पास आएगा डीपी आएगा, यहाँ पर डीपी आएगा, और यहाँ पर डेल क्यू करेंगे तो आइटा ए आ जाएगा, आइटा ए डी क्यू आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे डेल्टा करेंगे सेम आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, इसकी जगह पे डीपी की जगह पे क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएंगे डेल्टा आ जाएगा, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे डीपी की जगह पे डीपी और डीक्यू की जगह पे डेल्टा आ जाएगा, बाकी सारा सेम रहेगा, कांस्टेंट कुछ भी आएगा यहाँ पर सेम रहेगा, ठीक है, वैसे ही पी करेंगे डेल पी हो जाएगा, तो 1 अपॉन डेल पी करेंगे डीपी करेंगे तो हो जाएगा पी 1/2 आई ए, तो ये तो कांस्टेंट है 1/2 आई ए, पहले कांस्टेंट लिया, फिर इसको पी के रिस्पेक्ट में करा डेल पी अपॉन ये हो जाएगा डीपी, और यहाँ पे क्यू का माइनस आइटा ए डी क्यू हो जाएगा, ठीक है, और डेल की जगह पे डेल आ जाएगा, ठीक है, डेल, तो और फॉर्मूला रख दिया, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास डी डेल पी डी क्यू माइनस डेल क्यू डी डी स्मॉल पी है, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल कैपिटल पी डी कैपिटल क्यू माइनस डेल कैपिटल पी डी कैपिटल पी, ये दोनों इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, इसमें रखा क्योंकि हमें ये दे रखा है पी और क्यू के फॉर्म में दे रखा है, तो हम इसमें रख देंगे तो हमारे पास ये आना चाहिए
ठीक है। तो हमने इसमें रख दिया इसे, तो हमने इसमें रख दिया इसको, RHS में रखा तो 1/2IA, इसकी वैल्यू लगी डेल पी माइनस आइटा ए डेल क्यू डी पी प्लस, और यहाँ पे फिर डीपी रखा, डीपी प्लस आइटा ए डी क्यू, वैसे माइनस, यहाँ पर माइनस आना है, माइनस डी डेल्टा क्यू रखा डीपी प्लस आइटा ए डेल क्यू 1/, यहाँ पर फिर ये रखेंगे डेल्टा डी पी 1/2IA डेल पी माइनस डीपी आएगा, तो ये आएगा, ये डीपी है, सॉरी यहाँ पर क्या है, ये डीपी है, ठीक है, ये क्या है, डीपी है, ये डीपी आएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे, देखो इसको सॉल्व करा हमने, क्या लिया, देखो इसको सॉल्व करा 1/2IA डेल पी डीपी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पर क्या आएगा नेगेटिव साइन आएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस डेल क्यू डीपी प्लस डेल पी डी क्यू आएगा, ठीक है, मतलब जो इस फॉर्म में इसी फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर द बाइलिनियर फॉर्म इज इनवेरिएंट, hence the transformation is canonical। ये क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल। नाउ वी फाइंड जनरेटिंग फंक्शन बाय द रिलेशन। अब जनरेटिंग फंक्शन निकालना है तो हमें रिलेशन पता है, पी डेल पी क्या हो जाता है, पी इक्वल टू माइनस डेल एफ बटे डेल क्यू, और स्मॉल पी आएगा तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव डेल एफ बटे डेल क्यू स्मॉल क्यू, ठीक है। तो हम कैपिटल, यहाँ पर कैपिटल पी क्यू में दे रखे हैं तो कैपिटल पी रखते हैं हम, पी इक्वल टू माइनस डेल एफ बटे डेल क्यू है, तो पी की वैल्यू रख देंगे हम, बिकॉज पी इक्वल टू पी माइनस आइटा ए क्यू अपॉन 2IA और माइनस डेल एफ बटे डेल क्यू। तो यहाँ पे अब क्या रख देंगे, जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे स्मॉल पी की जगह पे, स्मॉल पी की जगह पे, और पी क्या आ गया हमारे पास, यहाँ से निकालेंगे हम वैल्यू पी, देखो, और पी क्या हमारे पास, देखो स्मॉल पी, अगर हमने यहाँ से स्मॉल पी निकाला तो ये हो जाएगा क्यू माइनस आइटा ए स्मॉल क्यू, ठीक है। तो यहाँ से देखो, यहाँ पर देखो, तो हम यहाँ पर कैपिटल स्मॉल पी की वैल्यू रख देंगे, स्मॉल पी इक्वल टू क्यू माइनस आइटा ए क्यू, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस आइटा ए क्यू माइनस आइटा ए क्यू हो जाएगा माइनस 2 आइटा ए क्यू, क्यू माइनस 2 आइटा ए क्यू अपॉन 2 आइटा ए इक्वल टू माइनस डेल बट्टे डेल क्यू। अब इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड, ठीक है, इंटीग्रेट करा हमने, इंटीग्रेट कर देंगे क्यू वाला, डेल क्यू हमने इस साइड को ले गए, देखो डेल यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा डेल क्यू इंटू यहाँ पर ये क्या हो जाएगा क्यू, यहाँ पर क्यू अपॉन 2IA, 2I को अलग से ले लिया और ये क्यू, और इंटीग्रेशन विथ डेल क्यू हो जाएगा, ठीक है। पार्शियली करेंगे मतलब ये क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा, ठीक है, डेल क्यू इक्वल टू माइनस डेल एफ है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो बाय इंटीग्रेशन एफ इक्वल टू, तो हमारे पास क्या आएगा, ये माइनस एफ आएगा, माइनस एफ इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन क्यू स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ क्यू अपॉन 2IA माइनस क्यू है, ठीक है, डेल क्यू है, तो क्यू क्या क्या हो जाएगा, एक्स क्या क्या होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, तो ये क्यू स्क्वायर बाई 2 का 4 हो जाएगा, बाई 2 भी होगा तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और माइनस क्यू स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू हो जाएगा, ठीक है, कांस्टेंट नहीं आएगा, ठीक है, पार्शियली हो रहा है तो माइनस, अब माइनस साइन हटा दिया, माइनस दोनों साइड इंटू कर दिया, तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, एफ इक्वल टू क्यू क्यू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू माइनस क्यू स्क्वायर बाई 4IA हो जाएगा, ठीक है। देखो हमारे पास ये है ना, एफ इक्वल टू क्यू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 4IA, ये क्या है हमारे पास जनरेटिंग फंक्शन है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है जनरेटिंग फंक्शन। देखो अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पैरामीटर अल्फा, अल्फा के किस पैरामीटर के लिए द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन टू बी कैनोनिकल, ठीक है, ये जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है ये कैनोनिकल है, अल्फा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, अल्फा वैल्यू निकालनी तो हम क्या निकालेंगे, पॉइजन ब्रैकेट कंडीशन रखेंगे, ठीक है, अगर वैल्यू निकालनी तो पॉइजन ब्रैकेट कंडीशन रखेंगे, तो हमारे पास डेल इसकी सबके डेल क्यू अपॉन डेल क्यू इंटू डेल पी अपॉन डेल पी माइनस डेल क्यू अपॉन डेल पी इंटू डेल पी अपॉन डेल क्यू इक्वल टू 1, ठीक है, इक्वल टू कैनोनिकल है तो इक्वल टू 1 हम पहले से ही पुट कर लेंगे, अगर निकालना है तो हमें 1 आना चाहिए, ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू रख देते हैं, इन सब की वैल्यू निकाल देते हैं, डेल पी डेल क्यू अपॉन डेल क्यू क्या हो जाएगा कॉस अल्फा, डेल क्यू अपॉन डेल पी हो जाएगा, डेल पी अपॉन डेल पी क्या हो जाएगा माइनस साइन अल्फा, ठीक है, और डेल क्यू डेल पी अपॉन
यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल पी अपॉन डेल क्यू क्या हो जाएगा, डेल पी अपॉन डेल क्यू हो जाएगा हमेरे पास साइन अल्फा, और डेल पी अपॉन डेल पी क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा। ठीक है, इन सब की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, ये इसके साथ हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा और माइनस माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू ये 1 है। ठीक है, ये क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, मतलब अल्फा की कोई भी वैल्यू रखेंगे हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, दस द फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ अल्फा, अल्फा की कोई भी वैल्यू रखे, मतलब अल्फा बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अल्फा रियल नंबर से कोई भी रखे, ये क्या आएगा, कैनोनिकल आएगा। ठीक है, फॉर व्हाट वैल्यू, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ये क्या होगा, कैनोनिकल होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या होगा, थीटा बन गया हमारे पास, क्या बन गया, एंगल बन गया। ठीक है, कोई सा भी एंगल लेंगे, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होता है, सभी एंगल के लिए क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है, तो आर अल्फा बिलोंग्स टू, यहाँ पर अल्फा बिलोंग्स टू आर भी लग सकते हैं, आर मतलब रियल नंबर, रियल नंबर, फॉर ऑल रियल नंबर ये क्या होगा, कैनोनिकल होगा। ठीक है, अब देखो ये जो जून 2023 सियासा नेट में ये क्वेश्चन आ रखा है, कंसीडर द कांस्टेंट ए एंड बी सच दैट द फॉलोइंग जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम पी क्यू टू कैपिटल पी क्यू इज कैनोनिकल। ठीक है, ये क्या है, कैनोनिकल दे रखा है, पी हमें ये दे रखा है, क्यू हमें ये दे रखा है, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ठीक है, बी पार्ट में क्वेश्चन है। ठीक है, बी पार्ट का क्वेश्चन है, एक ऑप्शन करेक्ट है इसमें से। तो हमें वी नो दैट ट्रांसफॉर्मेशन इज कैनोनिकल इफ, हम पॉइसन ब्रैकेट कंडीशन से डेल पी, जो हमें ये कंडीशन साइड पढ़ ली है। ठीक है, तो हम क्या रख देंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे, सीधा सीधा वैल्यू निकाल दिया। ठीक है, मैंने इसमें हम सीधा सीधा वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, हमें वैल्यू रख दी, क्यू के रिस्पेक्ट में क्या करना है, तो ए प्लस 1 पी क्यू की पावर ए, और डेल पी क्या होता है, डेल पी बटे डेल पी होता है ये कि पी क्या है, 0 है, तो इंटू 0 माइनस फिर क्या हो जाएगा, क्यू डेल क्यू अपॉन डेल पी, तो क्या हो जाएगा, पी के तो हो जाएगा क्यू की पावर ए प्लस 1 इंटू फिर बी डेल पी बटे डेल क्यू हो जाएगा बी इंटू क्यू की पावर बी माइनस 1 इक्वल टू 1 है हमारे पास। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये पार्ट तो 0 हो गया हमारे पास, तो माइनस रहा, माइनस बी इंटू रहा, और क्यू की पावर ए प्लस बी रहा, तो हमारे पास क्या है, 1 इक्वल टू 1 इंटू ये क्या, अगर माइनस बी क्यू की पावर ए प्लस 1 इक्वल टू 1 है। ठीक है, 1 मतलब 1 इंटू क्यू की पावर 0 फॉर्म में है। ठीक है, जैसे हमने स्टार्टिंग इसका जो पॉइसन ब्रैकेट का सबसे पहला एग्जाम्पल था वो देखा था। ठीक है, हमने, तो हमारे पास क्या है, कंपेयर करेंगे, तो क्यू की पावर माइनस बी इक्वल टू 1 हो गया, और क्यू की पावर 0 है, तो ए प्लस बी इक्वल टू 0 हो गया। देखो माइनस बी इक्वल टू 1, ए प्लस बी इक्वल टू 0, तो बी इक्वल टू क्या है हमारे पास, माइनस बनाया, और तो यहाँ से माइनस, यहाँ पर ए माइनस 1 इक्वल टू 0, मतलब ए इक्वल टू 1, तो हमारे पास क्या आएगा, ए इक्वल टू 1 और बी इक्वल टू माइनस 1, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सियासा नेट में इसमें क्वेश्चन कई सालों से नहीं आया था। देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिखा के 2004 में आया है, 2003 में आया है, अब 2023 में आ चुका है इस पर बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के बेस पे भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बेस पे भी। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक से एंड सब्सक्राइब, एंड आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। अगर कहीं पर समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉलेज एग्जाम के बेस में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बेस में भी। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना, अगर कहीं पर समझ में आया तो पूछ लेना। ठीक है, थैंक यू।